हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं नागमणि कुमार और मैं अपने चैनल सिग्नल इंजीनियर्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है जो अर्थिंग मीन्स रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट में हम अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग अलग अलग इक्विपमेंट को कैसे करते हैं उसका प्रोसेस हम आज आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप उसको ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले अर्थिंग अर्थिंग जिसे हम इसलिए करते हैं कि उसको हम प्रोटेक्शन से देते हैं इलेक्ट्रिकली। जो शॉर्ट होता है शॉक, या फिर जैसे जो आकाश से जैसे कभी जब पानी तो जो गिरता है ना वाइट, उसको मतलब उससे मतलब बचत, उसको मतलब हम सेव करते हैं। तो अर्थिंग का मेन हो गया। और इंटरनल एक्सटर्नल सारा अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग का मेन पर्पस है प्रोटेक्शन से, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक और जो जैसे प्राकृतिक कुछ मतलब जैसे जब बारिश होता है तो उसमें जब चमकते हैं तो उस टाइम तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो मेन इनका ये रीजन है, वो मतलब उसको ग्राउंड करके अर्थ में ख़त्म कर देता है और इक्विपमेंट अपना सेफ रहता है। तो जो अर्थिंग है रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट में, तो ये सारे फील्ड में होते हैं, हर चीज़ का अर्थ होता है। बट हम आज बात कर रहे हैं सिग्नलिंग, क्योंकि हमारा जो चैनल है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड वीडियो हम बनाते हैं। तो अर्थिंग में हम हर चीज़ का अर्थिंग करते हैं, जैसे इक्विपमेंट रूम का, बिल्डिंग का, इक्विपमेंट का, इंडोर इक्विपमेंट, आउटडोर इक्विपमेंट, वायर, मतलब सारे एवरीथिंग होता है अर्थिंग। और ये हर जगह होता है, मतलब जैसे रोड ब्रिज सब जगह मतलब अर्थ मतलब उनको दिया जाता है। तो हम आज टॉपिक पे आते हैं। जो अर्थिंग है अपना, उसमें दो तरह के होता है। एक तो होता है कन्वेंशनल एंड एक होता है मेंटेनेंस फ्री अर्थ। एक होता है कन्वेंशनल अर्थ, एक होता है मेंटेनेंस फ्री अर्थ। तो जो कन्वेंशनल होता है उसमें जैसे बाहर में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे मान लिया कि लोकेशन बॉक्स हो गया और काफ़ी चीज़ें जो बाहर में होती है उसमें यूज होता है। और मेंटेनेंस फ्री है जो इक्विपमेंट रूम को, मतलब स्टेशन बिल्डिंग जो होते हैं इक्विपमेंट्स, सिग्नल इक्विपमेंट रूम, टेलीकॉम इक्विपमेंट रूम, उनको अर्थ किया जाता है। तो हम कन्वेंशनल में आते हैं। तो कन्वेंशनल में क्या है, इसमें लोकेशन बॉक्स हो गया, केबल हो गया, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गया। और जो मेंटेनेंस फ्री है उसमें आईपीएस हो गया, डिजिटल एक्सेल काउंटर हो गए और सारे लोग। और दोनों में अंतर है कि जो कन्वेंशनल है इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 ओम होता है अप टू 10 ओम, और मेंटेनेंस फ्री में 1 ओम होता है या इससे कम, ये होता है ये दोनों में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जैसे अर्थिंग में। तो सारों को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे सपोज दैट, क्योंकि अर्थिंग में सबसे पहले मान लिया कि हमको रूम है, सपोज दैट ये हो गया। हाँ, उसके पहले हम बताते हैं कि अर्थिंग में क्या क्या चीज़ यूज होती है। तो उसमें क्या है, अर्थिंग में यूज होगा इलेक्ट्रोड यूज होता है, जो अंदर में मतलब रॉड होता है, इलेक्ट्रोड रॉड जो अंदर में जाता है, उसको मॉल्डिंग एंड ट्रेंचिंग करके डालते हैं। उसके बाद जीआई पाइप हो गया, स्ट्रिप हो गया, बस बार हो गया, और एक जो जीएम बैग होता है मीन्स ग्राउंड इन्हेंसमेंट मटेरियल करके, उसमें जैसे कुछ चारकोल और नमक, उसको उसका मिश्रण एक बैग होता है, अलग अलग कंपनियां कहती है, वो सब होते हैं उसमें। और फिर उसके बाद जो टेस्टिंग करने के लिए अर्थ टेस्टर का भी यूज करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी का अर्थिंग करना है तो हम प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले मान लिया कि बिल्डिंग है, सपोज दैट ये पूरा बिल्डिंग हो, इसको अर्थिंग करना है तो मेंटेनेंस फ्री अर्थ होगा। तो इसमें जैसे सबसे पहले तो हम चारों तरफ ट्रंच करेंगे, ट्रंच किया,
उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 कहीं पे 5 6 मतलब डिपेंड करता है किस चीज़ का हम अर्थिंग करते हैं, उसका मतलब कितना एरिया है उसके हिसाब से 4 या 6 इलेक्ट्रोड हम अंदर में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या करते हैं, जैसे जो पहले धरती के अंदर मॉलिंग करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालें तो ऐसा करके सब में डालें। तो इसको डालने के बाद इसमें जैसे GM बैग जो होता है वो बैग का पैकेट में उसमें जो पदार्थ होती है उसको डालते हैं और पानी मिला के और उसको जाम किया जाता है। और इसका एक टेस्ट होता है, एक तो अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे जब इसको किए जैसे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 या 4 या जो सबका टेस्टिंग करते हैं, उसके कुछ रेजिस्टेंस होते हैं वो प्रॉपर आने के बाद फिर कुछ दिन के बाद उनकी एक टाइम पीरियड होती है, फिर हम उसको GI स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं। जैसे इसको सारे को लूप बना दिए। एक जो पहले हम अर्थिंग करते तो इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद पूरा लूप कर देते हैं, फिर हम लूप करने के बाद स्ट्रिप से हो गया, फिर उसके बाद इसको अंदर में लाते हैं, अंदर में एंट्री करते हैं, जो रूम है अंदर में जैसा एरिया उसके हिसाब से अंदर में करने के बाद फिर इसके साइड में जैसे ले आते हैं ऐसे। और एक इसको पॉइंट होता है यहाँ पे, एक बस बार होता है, बस बार कहीं कहीं चारों तरफ करते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं यहीं पे सारे ला के जितने इक्विपमेंट अंदर में यूज होता है, इक्विपमेंट को जब हम अर्थ करते हैं तो सारे को हम इसके थ्रू बस बार के थ्रू कनेक्ट करते हैं कि मतलब सेफ रहे और बाहर से आने के बाद एक ग्राउंड हो जाए। तो ये प्रोसेस हुआ जो अर्थिंग का हुआ, मेंटेनेंस फ्री अर्थ का बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका जैसे जो साइड में जहाँ पे हम इलेक्ट्रोड डालते हैं तो यहाँ पे चेम्बर बनाया जाता है, जैसे अर्थ पिट बोलता है, अर्थ चेम्बर बना दिए और वहाँ पे हम लिख देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं कितना वैल्यू है, और इसके मतलब वैल्यू लिखा जाता है कितना रेजिस्टेंस कितना है, और ये हो गया मेन इनका प्रोसेस। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे हमको अर्थिंग करना है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हम मॉलिंग किए अंदर तक, मॉलिंग हो गया, मॉलिंग उसके बाद हम इलेक्ट्रोड डाल देंगे, इलेक्ट्रोड डाल दिया, मैक्सिमम नीचे हो जाता है, 1 फीट ऊपर रखते हैं। उसके बाद इसमें इसको टेस्ट कर लिए, इंडिविजुअल टेस्ट हो गया पहले, उसके बाद रेजिस्टेंस सही आया तो फिर इसमें हम GM बैग डाल के करते हैं। GM बैग डालते हैं जैसे उसमें 2.5 से 3 बैग आता है, क्योंकि उससे जो होता है ना नमक और वो कोयला का मात्रा होता है, तो इसके मतलब जो इन्वेस्टमेंट करता है जो सॉइल का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये डालने के बाद फिर हम यहाँ से जो अपना टेस्टर होता है, मतलब अर्थ टेस्टर होता है, तो अर्थ टेस्टर से हम इसको टेस्ट करते हैं। उसमें इस अर्थ टेस्टर में आपने देखा होगा कि एक वायर ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगता है और एक इसमें लगता है, वो टेस्टिंग होता है, उससे वैल्यू आती है। ये हो गया। ये हम आपको बताएं मेंटेनेंस फ्री अर्थ का। मेंटेनेंस फ्री अर्थ का लाइफ ज़्यादा होता है, कॉस्टली भी होता है। ये हमने बताया जो आपको मेंटेनेंस फ्री अर्थ, तो मेंटेनेंस फ्री अर्थ, और इसमें हमने एक आपको बताया स्टेशन बिल्डिंग को कैसे करना है। फिर उसी तरह जैसे सबको करते हैं, जैसे सिग्नल रूम हो गया, टेलीकॉम रूम हो गया, स्टेशन मास्टर रूम हो गया, और जहाँ जहाँ अपने इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे ECU में हो गया, वो सब जगह हम बिल्डिंग को करके और सारे उसके अंदर जितने इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो वायर होता है, सबको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल अर्थ का। कन्वेंशनल अर्थ में क्या होता है कि इसमें जैसे बाहर में मान लीजिए लोकेशन बॉक्स है, जैसे मान लीजिए वहाँ भी सेम टू सेम होता है। हम जैसे बाहर में चले गए फील्ड में साइड पे, मान लीजिए लोकेशन बॉक्स है, 1 2 3 ऐसे करके, अगर एक सिंगल है तो वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड से उसको हम अर्थ करेंगे, लेकिन 2 3 है तो हम वहाँ भी सेम टू सेम करते हैं। जैसे
अंदर में डालते हैं इलेक्ट्रोड, और उसके बाद यहाँ पे हम GM बैग नहीं डालते हैं क्योंकि महंगा आता है। वहाँ पे हम अपना नमक और जो चारकोल होता है उसका मात्रा डालते हैं, और इसको फिर कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। और ये जैसे 3 एक जगह है तो ये इससे लूप हो जाएगा, इससे हो जाएगा लूप, इससे लूप हो जाएगा, और तीनों लोकेशन बॉक्स इसके थ्रू। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, जैसे 10 ओम अप टू 10 ओम, अलग अलग होते हैं वो। मतलब उसका मतलब जो RDSO या फिर जो अथॉरिटी का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह थोड़ा चेंजिंग होता है। कुछ केसेस में मैनेज भी करना पड़ता है, जैसे सॉइल पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये हो गया लोकेशन बॉक्स का। उसी तरह सिग्नल का भी है। सिग्नल में भी सेम टू सेम साइड में वैसे ही रहता है। और पॉइंट मशीन का भी अर्थ करते हैं। आपका जो केबलिंग हम करते हैं, जैसे जो केबल डलता है ना केबल, तो उसको भी अर्थ किया जाता है कि वो भी मतलब सेफ रहे, मतलब शॉर्ट ना हो। तो हमने बात किया डिफरेंट टाइप का, आपको हमने प्रोसेस बताया। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थिंग में। जैसे अर्थिंग में सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमको अर्थ करना है तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, मतलब सर्वे टाइप का, कि हमें पता करना है कि इस स्टेशन के अंदर या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना मटेरियल, हम कितना चीज़ों को अर्थिंग करना है। तो फर्स्ट तो प्लान बनाना पड़ेगा, फर्स्ट चीज़ हो गया। अर्थिंग का भी ड्राइंग आता है। फिर दूसरा है कि हमको मतलब जो एक्सपर्ट स्किल्ड बंदा है उसको हेल्प लेके काम करना पड़ेगा। फिर जब हम प्लान कर लिए, फर्स्ट तो प्लानिंग हो गया, प्लान हो गया। दूसरा हो गया मटेरियल अरेंजमेंट करना है। मटेरियल अरेंजमेंट, तो मटेरियल में क्या क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोड पाइप हो गया, इलेक्ट्रोड रॉड, GI स्ट्रिप हो गया, अर्थिंग वायर हो गया, बस बार हो गया, ये सब जो है मटेरियल हो गया। उसके बाद जब मटेरियल अरेंजमेंट हो गया तो तीसरा जब साइट पे जाते हैं तो जैसे जो साइट हम लोकेशन ये करके, मतलब वहाँ पे जाके हम पहले ये करते हैं, मतलब सॉइल देखते हैं। उसके बाद जो जरूरत पड़ता है, मोलिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे अंदर डालना है रड तो मोलिंग करते हैं। ट्रेंचिंग, जैसे साइड में स्ट्रिप डालना है तो ट्रेंचिंग की, वो हो गया। उसके बाद फिर हम लूप कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल टेस्टिंग, मतलब एक एक, जैसे मान लीजिए स्टेशन बिल्डिंग है तो उसका 4 या 6 लगा है, तो एक एक करके हम टेस्टिंग करें। फिर जब उसके बाद हम कुछ दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर लूप टेस्टिंग करते हैं। मतलब जब सारा कंप्लीट हो जाता है तो लूप टेस्टिंग होता है। उसके बाद फिर जो फाइनल टेस्टिंग होती है, जो अर्थिंग में जब फाइनल टेस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद जो उसके मार्क्स होते हैं, जैसे जो उसका पैमाना हुआ, स्टैंडर्ड हुआ, वो मैच कर गया। उसके बाद फिर हम जो इक्विपमेंट, जैसे पहले इंस्टॉलेशंस, फिर टेस्टिंग हो गया, उसके बाद हम कमीशंस के लिए उसको रेडी कर देते हैं। फॉर्म आता है, उसको फॉर्म भर के तो ये हुआ। उसके बाद हम जैसे कुछ जैसे टेलीकॉम में होता है, तो टेलीकॉम में क्या होता है ना कि टेलीकॉम रूम, जैसे SCR TR होते हैं टेलीकॉम रूम, और टावर, तो उस सबको मतलब ये करके लुक करके मतलब किया जाता है, साथ में किया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अर्थिंग में हर चीज का करते हैं, जितना है छोटा से लेकर बड़ा आइटम, जितना इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होता है, बिल्डिंग होता है, सबका अर्थिंग किया जाता है। और हमने आपको प्रोसेस बताया कैसे कैसे करना है। और दोस्तों तो आपको मतलब समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से। और इस अर्थिंग प्रोसेस में जैसे अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके जैसे RDSO, इंडिया में जैसे RDSO का मैनुअल आता है, तो उनको आप फॉलो करिए। तो जैसे मेट्रो में काम होते हैं तो उनके मैनुअल्स आते हैं। ड्राइंग आती है उसकी, जैसे अर्थिंग का ड्राइंग आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो ड्राइंग का हेल्प भी लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उनके मटेरियल का, तो मटेरियल लिस्ट भी मतलब हमने बताया कुछ, और बाकी जैसे उसको जब हम आप अर्थिंग मैनुअल खोल लेंगे तो उसमें एक एक करके मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं रेलवे एंड मेट्रो से रिलेटेड, तो उसको भी आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन फ्रॉम सिंगल इंजीनियर्स। थैंक यू।